हो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और इसके लिए अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर आपको वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इलेक्शन से पहले अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो बाद में बहुत कम चांस है कि आपकी जॉब लगेगी, समझे कि नहीं। क्योंकि इतना वैकेंसी बार बार नहीं आता और आया है तो इसका फ़ायदा भी आप सभी को मिलना चाहिए। तो बिहार पुलिस के लिए हम डेली 10 बजे से लाइव क्लास लेके आते हैं और अभी आपका 10 बज गया है और लाइव क्लास भी आपका शुरू हो गया है। तो बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं फटाफट इस लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। 1 का अगर आप ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। 1 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 2 नंबर की संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार विभिन्न प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे। इसका अगर भाग 3 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 से संबंधित मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा, भाग 3 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 3 नंबर महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। 3 का सही जवाब बता। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से छाप दीजिए। 3 का अगर आप एशिया महाद्वीप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। महाद्वीप का महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। 3 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। 4 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। 4 का ऑप्शन भी म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र जो है म्यांमार में है। 4 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, विश्व का सबसे पुराना खदान क्या है। 5 का सही जवाब बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना खदान क्या है। तो आपका जौ है। विश्व का सबसे पुराना खदान जो है जौ है। आपको बता दें कि पहले के जो लोग थे जौ का ही मुख्य भोजन मानते थे, तो जौ की खेती ही होती थी और जौ ही मुख्य भोजन भी था प्राचीन काल में, पाषाण काल में। तो 5 का ऑप्शन डी जौ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि सामवेद जो है गीत से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है, गीत से संबंधित है। तो आपको बताना है कि सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है। 6 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है। उद्गता कहा जाता है। याद रखिएगा, सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गता कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर 7 नंबर है। म्यूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है। 7 का सही जवाब है। म्यूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं म्यूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है।
ये आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में म्यूराक्षी नहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 8 का सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात में है। क्वेश्चन पूछा जाता है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर की, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? 9 का सही जवाब बताए। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? फटाफट बताएं। इसका सही जवाब 1969 हो जाएगा। भारत में लीड बैंक योजना जो है 1969 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 का फटाफट सही जवाब बता। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होता है? 11 का सही जवाब बता। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आप सभी जानते हैं आमाशय से स्रावित होता है गैस्ट्रिक रस। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है? मिताक्षरा का नाम आप जरूर सुने होंगे, तो फटाफट बताइए। 12 का सही जवाब, मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है? तो यह आपका हिंदू से है, हिंदू विधि से है। मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। आगे देखिए, मार्तंड मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? 13 का सही जवाब बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्तंड मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर में है, याद रखिएगा। मार्तंड मंदिर जो है कश्मीर में अवस्थित है। इसका सही जवाब 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? 14 का सही जवाब बताएं। शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन को दयानंद सरस्वती ने चलाया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, 15 नंबर, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? जल्दी से बताएं। संगम युगीन साहित्य, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद फटाफट सही जवाब बताएं। ऑप्शन है काव्य शैली, गद्य शैली, छंग शैली और नाट्य शैली। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है काव्य शैली हो जाएगा। काव्य शैली विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? 16 का सही जवाब बताएं। दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी। आगे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? 17 का सही जवाब बता। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो ये आपका मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक माना जाता है। 17 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? फटाफट बताएं। 18 का सही जवाब, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। आगे देखिए, भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो चार्ल्स कोरिया थे। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है?
1 नंबर क्वेश्चन है का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और स्टार इस पे लगा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट छाप दीजिए। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? तो 20 का ऑप्शन डी कवि प्रदीप हो जाएंगे। कवि प्रदीप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 21 का सही जवाब बताए। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह जो है डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है, जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया था? क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया था? तो 1928 में दिया गया था। आपको बता दें 1928 में क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार दिया गया था। आगे देखिए, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? 23 का सही जवाब बताएं। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो 23 का ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की 2 आंखें कहा था? फटाफट बताए। 24 का, हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की 2 आंखें कहा था? तो ये आपका सैयद अहमद खां। हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की 2 आंखें कहा था? सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? 25 का सही जवाब बताएं। किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? 26 का सही जवाब बता। तो आर्टिकल 263 से है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? 27 का सही जवाब बताए कि राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची पर। राज्य सूची के विषय में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। 27 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? 28 का सही जवाब बताएं। लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? तो गुजरात राज्य में। लोक अदालत सर्वप्रथम गुजरात राज्य में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश का प्रथम स्थान रखता है? जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश प्रथम स्थान रखता है? तो जापान। जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? 30 का सही जवाब बताएं। महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो यह आपका बेसाल्टिक चट्टान से। महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। आगे देखिए, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? फटाफट बताइए। 31 का सही जवाब। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकॉस्टिक बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक कहा जाता है। आगे देखिए, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह आपका स्कॉटलैंड का है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 33 का सही जवाब बताएं। भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1884 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। आगे देखिए, ताजमहल की फुहर नकल किस मकबरे को कहा जाता है? जल्दी से बताएं।
ताजमहल की फुहर नकल किस मकबरे को कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा, सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए, दक्षिण का ब्राह्मण समाज किस समाज को कहा जाता है? फटाफट सही जवाब बताएं। तो वेद समाज को, दक्षिण का ब्राह्मण समाज वेद समाज को कहा जाता है। आगे देखिए, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नागपुर में है। आगे देखिए, सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन है? तो ये आपका चीन है। सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश आपका चीन है। 38 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।